मणिपुर की बेटी, आखिरी उड़ान। मणिपुर के एक छोटे से गांव थौबल जिले के अवांग लेखाई में मिट्टी का एक घर था। उस घर में हर सुबह सूरज की किरणें खिड़की से झांकती थी और वहीं एक मासूम सी बच्ची अपनी किताबों में खोई रहती थी। उसका नाम था नगनथोई शर्मा कोंग ब्रायलतपम। माँ बाप की आंखों का तारा और पूरे गांव की उम्मीद थी वो। घर बहुत साधारण था। एक कमरा, मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और आंगन में तुलसी का पौधा। उसके पिता किसानी करते थे और माँ घर संभालती थी। पैसों की तंगी हमेशा रहती थी, पर सपनों की कोई कमी नहीं थी। नगनथोई जब भी किताबों को देखती, उसकी आंखों में चमक आ जाती। वो कहती, माँ, एक दिन मैं हवा में उड़ूंगी और तुम्हें भी आसमान दिखाऊंगी। माँ उसकी बातें सुनकर बस मुस्कुरा देती और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती, लेकिन मन ही मन डरती थी। इतनी गरीबी में ये बच्ची क्या सच में उड़ान भर पाएगी? गांव की गलियों से लेकर स्कूल तक का रास्ता कीचड़ भरा होता था। बरसात में पानी भर जाता, मगर नगनथोई कभी स्कूल जाना नहीं छोड़ती। नंगे पांव चलकर भी वो हर दिन स्कूल पहुंचती। रात को चूल्हे की धीमी लौ में वो देर रात तक पढ़ाई करती। पिता खेत से थके हारे लौटते तो नगनथोई उनका चेहरा देखती और सोचती, मैं इनकी मेहनत का फल एक दिन जरूर दूंगी। समय बीतता गया। नगनथोई ने स्कूल टॉप किया। गांव वालों की उम्मीदें और बढ़ गईं। लेकिन फिर आया वो मोड़ जब उसे कॉलेज और ट्रेनिंग के लिए पैसे चाहिए थे। पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया। मां ने अपनी पुरानी चूड़ियां गिरवी रख दी। जा बेटी, अपने सपने पूरे कर, पिता ने कहा और उसे इम्फाल की बस में बिठा दिया। इम्फाल पहुंचना उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। वहां की बड़ी इमारतें, चमकते एयरपोर्ट, वो सब कुछ देखती रही। उसने एयर क्रू की ट्रेनिंग शुरू की। कई बार वो अकेले रोती थी। नया शहर, नए लोग और अंदर से गांव की याद। लेकिन हर रात वो मां का चेहरा याद करती, पिता की थकी हुई आंखें याद करती और अगले दिन फिर नए जोश के साथ उठ खड़ी होती। आखिर वो दिन आया। उसका सिलेक्शन हो गया। वो एक बड़ी एयरलाइन में केबिन क्रू बन गई। पहली बार जब उसने अपनी यूनिफॉर्म पहनी, आईने में खुद को देखा तो आंखों में आंसू थे। आज सच में मैंने उड़ना शुरू कर दिया, उसने खुद से कहा। उसने अपनी मां को फोन किया। मां, अगली बार जब मिलूंगी तो मैं तुम्हें अपने हाथों से प्लेन में बैठाऊंगी। 12 जून 2025 की सुबह थी। नगनथोई ड्यूटी के लिए तैयार हो रही थी। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर उसने लिखा, ड्यूटी पर जा रही हूं, सब ठीक होगा। वो अहमदाबाद की फ्लाइट थी, उसका नया असाइनमेंट। वो फ्लाइट में सवार हुई और आखिरी बार प्लेन की खिड़की से बाहर देखा। फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, लेकिन कुछ ही पलों में कुछ गड़बड़ हो गई। कॉकपिट से मेडे की आवाज आई। प्लेन तेजी से नीचे गिर रहा था। मणिपुर में उसका परिवार टीवी पर फ्लाइट की खबर देख रहा था। मां की आंखें सूनी हो गई। पिता ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। हे भगवान, मेरी बेटी को बचा ले। गांव के लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। किसी ने मोमबत्तियां जलाई, किसी ने प्रार्थना की। कुकी और मितेई समुदाय के लोग एक साथ आकर उसकी सलामती की दुआ कर रहे थे। लेकिन वो फ्लाइट अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। वो बेटी जो अपने सपनों की ऊंचाई छूना चाहती थी, आज आसमान का एक तारा बन गई। आज भी नगनथोई का फोन बजता है। मां उसे देखती रहती है, जैसे अभी वो फोन उठाएगी और कहेगी, मां, मैं ठीक हूं। उसके कमरे में अब भी उसकी यूनिफॉर्म टंगी है। किताबें पड़ी हैं जिन पर धूल जम गई है, पर हर चीज में उसकी खुशबू बसती है। गांव में लोग कहते हैं, नगनथोई चली गई, पर उसने हमें सिखा दिया कि सपने देखना मत छोड़ो। आखिरी शब्द नगनथोई की कहानी हर उस बेटी की कहानी है जो अपने घर, अपने गांव, अपने देश का नाम रोशन करने का सपना देखती है। वो चली गई, पर उसका सपना, उसका संघर्ष, उसकी हिम्मत, ये सब हमेशा जिंदा रहेंगे। मणिपुर की बेटी, भारत की शान।